सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह का एग्ज़ाम है और किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और ये 20 to 21 क्वेश्चन जो थे वो जो है फॉर्मूला बेस्ड। एडवांस जाने से पहले आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। लेक्चर किस तरह से करना है, आपको नोट्स कैसे बनाना है, रिवीजन किस तरह से करना है। फिर दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, एक होंगे जिनके 400 से बिलो होंगे एंड एक होंगे जिनके 400 से अबव होंगे। टीचर आपको कैसे सिलेक्ट करना है और कौन से टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, हमें क्या रिसोर्स यूज़ करना चाहिए, क्या सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं भैया, कुछ डाउट्स ले लेते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अदनान एंड फाइनली मैं वो वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मैं जो मेंटोर आपको मेंटोर बन के जो है गाइड करने वाला था वो मैं किस तरह से करने वाला हूँ। उसका प्लानर की बात मैंने करी तो वो आज मैं प्लानर आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। और जो है उसके बाद जो है आपके बहुत से डाउट्स थे जो आप पूछ रहे थे कमेंट्स में, वो मैंने जो है बोला था कि आपको मैं इस वीडियो में सब बताऊँगा। तो इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न का, कि किस तरह का एग्ज़ाम है और किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जो है जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं अभी, लास्ट ईयर से जो पेपर्स, तो उसमें किस तरह का पेपर आ रहा है, किस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल है, ये सब बताने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं कि जो है 2025 के एग्ज़ाम की और 2026 के एग्ज़ाम की। तो जैसा कि आपने 2025 का एग्ज़ाम देखा होगा तो उसमें अगर मेनली तो फिज़िक्स की बात करना है, क्योंकि जो है बाकी केमिस्ट्री और बायो तो मैनेजेबल लेवल ही आ रहा है जैसा आना चाहिए। तो फिज़िक्स की बात करते हैं तो 2025 की अगर बात करें तो आप अगर उसमें फ़िज़िक्स को नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो है 27 to 28 क्वेश्चन थे वो फार्मूला बेस्ड थे। और अगर आप बात करेंगे फिर 2026 के फिजिक्स की, तो उसमें भी आप अगर जो है नोटिस करेंगे पेपर के हर क्वेश्चन को आप देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें भी जो है 20 to 21 क्वेश्चन जो थे वो जो है फार्मूला बेस्ड थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो बहुत से लोगों को आपने यूट्यूब पे और जो बहुत सी जगह देखा होगा कि जो लोग बोल रहे होंगे कि जो है अब तो एडवांस की तैयारी करनी पड़ेगी नीट के लिए भी, और जो है हमें अब एडवांस के ही क्वेश्चन करने होंगे तभी जो जाके हमारा नीट में सिलेक्शन होगा। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो है आपको बिल्कुल एडवांस का सोच के नहीं चलना है। देखो पहले आपको जो है बेसिक से लेके एडवांस तक जाना है, बिल्कुल जाना है, लेकिन एडवांस जाने से पहले आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। आपको अच्छे से बेसिक क्वेश्चंस और जो है जितने भी जो हर साल मतलब जो नीट में क्वेश्चंस कराए जाते थे और जेई मेंस के क्वेश्चंस, ये सब आप करते जाएंगे तो आपको जो है 35 क्वेश्चन तक की जो है टफ पेपर में 30 to 35 क्वेश्चन वहीं से मिल जाता है। तो आप पहले उसको मजबूत करिए क्योंकि आपका सिलेक्शन वहीं से होना है। जो एडवांस वाले क्वेश्चन है वो रैंक डिसाइड करते हैं, तो पहले आपको सिलेक्शन लेना, उसके बाद जो है रैंक की तरफ जाना है। ओके, तो मुझे यही चाहिए कि पहले आप लोग सिलेक्शन लें। ओके, उसके बाद जो है रैंक का फिर हम लोग आगे रैंक के लिए मेहनत करेंगे। ये तो हो गई हमारे पेपर की बात। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना प्लानर डिस्कस करना कि किस तरह से मैं आपको जो है गाइड करने वाला हूँ, प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ पूरे ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसा बताया था आपको कि जो है मेरा जो प्लानर चलेगा वो यकीन 2.0 से पैरेलल चलने वाला है। तो यकीन 2.0 में अभी 3 क्लासेस डेली आती हैं। तो आपको जो है उस हिसाब से आपका अगर प्लानर जो यकीन 2.0 का है उसके हिसाब से आपका 9 मार्च को जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। और जो है अभी आपको देखा जाए तो जो है आपको जो है ड्यूरेशन जो मिलेगी यहाँ से 9 मार्च तक की, वो काफ़ी 1 मंथ आपको जो है कम मिलने वाली। क्यों? क्योंकि जो है अभी रीनीट हुआ है तो जो है 1 मंथ आपका जो है उसमें जो है चला गया है। क्योंकि हर ईयर जो है 20 मई को जो है यकीन 2.0 19 या 20 मई को स्टार्ट होता था, इस बार 29 जून को स्टार्ट हुआ है, यानी कि 1 मंथ एंड 10 डेज़ आपको जो है डिले स्टार्ट हुआ है। तो आपको उतना टाइम कम मिलेगा। अगर आपको जो है सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रॉपरली अच्छे से पढ़ना होगा, और जो क्योंकि टाइम कम है तो लास्ट में जो है टीचर की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो भैया उसके लिए हम लोग क्या करें, तो उसके लिए मैं आपको जो है प्रॉपर गाइड करूँगा कि आपको किस तरह से करना है। तो आपका जो है उस तरह से आप करेंगे तो आप जो है आपको लास्ट में बेनिफिट मिलेगा। मैं जो बताने वाला हूँ उसको आप फॉलो करिएगा। तो चलिए, तो ये तो होगी एग्ज़ाम पैटर्न और जो है यकीन 2.0 बैच की डिटेल्स। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपको इस बैच को फॉलो करते हुए किस तरह से सब चीज़ों को करते हुए जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पॉइंट वाइज हर चीज़ बताते जाऊंगा। तो पहले बताते हैं आपको कि जो है लेक्चर किस तरह से करना है। सबका क्वेश्चन होता है कि जो है लेक्चर को किस तरह से करना है, किस नोट्स कैसे बनाना है और जो रिवाइज कैसे करना है, और बहुत से क्वेश्चन मैं सब कवर करने वाला हूँ।
तो चलिए फर्स्ट पॉइंट मैं जो है डिस्कस करता हूँ आपसे कि लेक्चर कैसे करना है। तो लेक्चर को अटेम्प्ट करते हुए देखो, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लेक्चर को आप 2x पे नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? देखो, उसमें आपको लग रहा होता है कि मुझे सब समझ में आ रहा है, बट रियलिटी ये होती है कि आप वो लॉन्ग टर्म में रिटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज मैंने करके देख लिया है, जब मैंने जो है, मैं फ्रेशर था तो मैंने 12th में जो है ये प्रॉपर जो है 2x पे ही देखा सारे लेक्चर, बट वो जो है लॉन्ग टर्म में जो है काफ़ी नुकसान देता है। तो आप कोशिश करिए कि जो है लेक्चर आप जो है 1x पे ही देखें। आप ड्रॉपर हैं और जो आपको अच्छे से आता है हर चीज़, तो आप जो है 1.25 एंड 1.5x पे जा सकते हैं, बट कोशिश करिए कि 1x पे देखिए, ज़्यादा बेनिफिट देगा, वो आपको लॉन्ग टर्म में रिटेन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर पॉसिबल है तो आप लेक्चर को लाइव अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, बिकॉज़ जब आप लाइव अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप टीचर के साथ पैरेलल जो है आप लेक्चर कंप्लीट कर रहे होंगे। और जो है अगर आप लाइव अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि जिस ड्यूरेशन में टीचर जो है लेक्चर करा रहा है उसी टाइम आप जो है कोशिश करिए कि अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए कि लेक्चर को। लाइक आपके जो है जो लेक्चर चलते हैं वो 3 बजे तक चलता है सुबह मॉर्निंग से, तो आप कोशिश करिए कि आपका भी लेक्चर 3 बजे तक कंप्लीट हो जाए, सो दैट आप उसके बाद प्रॉपर आप रिवीजन अपना प्लान कर पाएँ और जो अच्छे से रिवीजन कर पाएँ, हर चीज़ प्रॉपर जो है आपका टाइम के साथ मैनेज हो जाएगा उससे। और जो है लेक्चर को अटेम्प्ट करते हुए आप जो है हमेशा पेन कॉपी लेकर ही बैठेंगे, बिना पेन कॉपी के लेक्चर अटेम्प्ट करने नहीं बैठना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो है जो भी लेक्चर में जो है कराया जा रहा है उसको आप पेन कॉपी पे लिखते रहेंगे तो उससे आप कनेक्ट रह पाएंगे टीचर से। और उसके बाद जो है लेक्चर को अटेम्प्ट करते हुए मूवीज़ की तरह कभी नहीं देखना है कि लेक्चर देख रहे हैं नोट्स वगैरह कुछ बना ही नहीं रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। और जो है कभी ये भी नहीं कि जो है आप जो है लेट के लेक्चर देख रहे हैं, इस तरह से नहीं देखना है कभी। ऑलवेज़ आप जो है स्टडी टेबल पे प्रॉपर बैठ कर आप जो है लेक्चर को अटेम्प्ट करेंगे। ये होगी लेक्चर कैसे करना है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि नोट्स कैसे बनाना है। तो देखो, नोट्स प्रॉपर आप जो है अपने खुद के नोट्स हमेशा बनाएंगे, दूसरों के नोट्स नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। आप जो है ये देख सकते हैं कि किस तरह से बनाना है दूसरों के नोट्स से, बस बनाएंगे अपने ही नोट्स, उसी से पढ़ेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और तो कैसे बनाना है नोट्स, वो आप कोशिश करिए कि लेक्चर के बीच में ही प्रॉपर नोट्स आप बनाएं हमेशा। क्यों? क्योंकि जो है आप 1x पे लेक्चर देख रहे हैं, तो जब टीचर जो है टाइम देता है तो आप आराम से प्रॉपर उसमें नोट्स बना सकते हैं। मैक्सिमम नोट्स आप जो है क्लास के बीच में ही बनाइए। उसमें जो है क्या होता है, कभी कभी टीचर जो है बढ़ाते पढ़ाते आगे बढ़ जाता है, आपके नोट्स जो है कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो उस केस में क्या करिए, आप उतना गैप छोड़ दिए, जो क्वेश्चन जैसे लाइक क्वेश्चन है वो, तो आपने उतना क्वेश्चन के लिए गैप छोड़ दिया और आगे आप नोट्स कंटिन्यू कर दिए। और जो है उसके बाद क्लास के बाद जो बचा हुआ नोट्स था उसको कंप्लीट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो है टाइम भी बचेगा और जो है आप प्रॉपर लेक्चर से कनेक्ट करके प्रॉपर चल पाएंगे। और जो है फिजिक्स में क्या रहता है, क्वेश्चंस होते हैं, तो जो है उसके लिए आपको जो है जितना आप मैक्सिमम क्लास में कर सकते हैं नोट्स, वो जो है आप बना लीजिए, बाकी जो है क्लास के बाद बना लीजिए जो बचा हुआ हो। तो इस तरह से आपको प्रॉपर नोट्स बना के चलना है। तो ये तो होगी ड्यूरिंग लेक्चर की बात कि आपने नोट्स बना लिए और जो है लेक्चर कंप्लीट कर लिया। अब जो है इसके बाद अब जो है आपको रिवीजन किस तरह से करना है, जो आपने आज पढ़ा और जो आपके प्रीवियस लेक्चर हैं उसका रिवीजन किस तरह से करना है। मेन क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट्स का। तो उसके लिए पहले मैं सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि फ़िज़िक्स को किस तरह से रिवीजन करना है, केमिस्ट्री को किस तरह से करना है और जो है बायो को किस तरह से करना है। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स की बात करते हैं। तो फिज़िक्स में जैसे कि आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन उसमें लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले तो आप फिज़िक्स के जो है A to Z जितने भी सर ने क्वेश्चंस कराए हैं उसको प्रॉपर अपने रफ पे लेके पेन उसको सॉल्व करते जाइए। और जो इस तरह से आप फिज़िक्स का रिवीजन करेंगे प्रॉपर डेली, जितने क्वेश्चन सर ने कराए डेली के डेली आप करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। और जो है प्रीवियस वाले भी हैं, अभी आपके पास ज़्यादा सिलेबस हुआ नहीं तो आप प्रीवियस वाले भी स्टार्टिंग से कर सकते हैं। और जो है उसमें क्या करना है, जो आपको थ्योरी है उसको थ्योरी को जो है प्रॉपर एक बार रीड कर लेना है, फिर आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। अब इसके बाद केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में अभी फ़िज़िकल केमिस्ट्री आपकी चल रही है, तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री में भी अमित महाजन सर और जो है सुधांशु सर जो भी करा रहे हैं, जो भी टीचर से आप मतलब आप पढ़ा रहे हैं, तो वो प्रॉपर आपको जो है क्वेश्चंस करा रहे होंगे। तो उस क्वेश्चंस को आप अपने पेन से जो है रफ पे सॉल्व करेंगे डेली। और जो है उसके बाद इसकी थ्योरी अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, इसमें इसके इतना रिवीजन आपके लिए डेली काफ़ी है। और उसके बाद आप जाएंगे बायो पे, बायो के आप प्रॉपर नोट्स पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे।
और उसके बाद जो है आप बायो की एनसीईआरटी को रिवाइज़ करेंगे। एनसीईआरटी को कर लिया, अब इसके बाद जो है आपको डीपीपी करनी है। अब डीपीपी में किस तरह से करना है ये मैं बताऊंगा। तो अब आप डीपीपी जब करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। तो उनको जिन क्वेश्चंस में एरर हो रही तो उनका क्या करना है भैया, तो उन क्वेश्चंस में जो आप जिस टॉपिक का वो क्वेश्चन है, आप नोट्स में जाके उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ करिए और दोबारा उसको अटेम्प्ट करिए एक बार। अगर बन जा रहा है तो समझ लिया हाँ ठीक है, आपने कंसेप्ट जो है एक बार रिवाइज़ नहीं करा था, अच्छे से अब कर लिया, अब बन जाएगा। और जो है नेक्स्ट टाइम जब वो टॉपिक पढ़िए तो उसको जो है थोड़ा सा आप जो है दिमाग में वो वाला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। हाँ, तो उससे क्या रहेगा, आगे चल के आप वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको डीपीपी करते जाना है। और इसके बाद अब बात करते हैं कि भैया शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाना है। तो शॉर्ट नोट्स का भी तो जो है थोड़ा आप जब तक चैप्टर नहीं कंप्लीट हो रहा है थोड़ा आप रिवाइज़ करते रहिए नोट्स से ही अभी। उसके बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है आप 1 से 2 दिन के अंदर प्रॉपर जो है नोट्स को लेकर उसमें के थ्योरी जो बेस्ड जितना भी थ्योरी वाला पोर्शन है उसको आप जो है एक नोट्स पे जो है एक पेज पे 1 से 2 पेज या 3 पेज पे जो है कंप्लीट जो है उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आप जब चैप्टर आगे चलते जाएंगे तो आप वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करते रहेंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। और जो है मैं आपको जो है अपने शॉर्ट नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और उसको आप देख लीजिएगा। बट नोट्स अपने आप को खुद बनाना है, उसी से आप रिवाइज़ करेंगे, मेरे नोट से नहीं करेंगे। बिकॉज जो है आप जो है दूसरों का नोट से आप उतना जो है आपको समझ में नहीं आएगा, और अब उससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनाना है, बाकी बनाना आपको खुद है। और तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स जैसा मैंने बताया कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। और जो है आप यहाँ मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि एक ग्रुप होगा जिसमें मैं आपको डेली आपका टारगेट दूंगा कि आपको लेक्चर करना है, उसके बाद क्या रिवाइज़ करना है। अभी तो थोड़ा सिलेबस कम है तो आप जो है अभी आप प्रॉपर पूरा रिवीजन कर सकते हैं जितना स्टार्टिंग टू एंड है। बट आगे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा तो आप स्टार्टिंग से एंड तक रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको उस टाइम पे प्रॉपर आपको बताते रहूँगा, आज आपको ये रिवाइज़ करना है, आज आपको ये रिवाइज़ करना है। इससे क्या रहेगा, आपका जो है एंड आते आते आपका हर चीज़ प्रॉपर पीछे का रिवाइज रहेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस आप मुझे प्रॉपर फॉलो करिएगा। और उसके बाद जो है अब बात करते हैं, और मैंने एक ग्रुप है वहाँ पे लेट्स डिस्कस, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अपने क्वेश्चन जो आप किसी भी क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं तो आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो वहाँ और भी लोग होंगे वो भी आपको डाउट्स बता देंगे, और जो है जो लगेगा मुझे बता देना चाहिए तो मैं भी बता दूंगा। वहाँ पे आप मुझसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, मैं आपको जो है वहाँ पे रिप्लाई करूँगा हर चीज़ का। और एक ग्रुप मैंने बना रखा है पेपर यू हैव टू डू, तो उसका लिंक आपको जो है उन चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा, टेस्ट प्रोवाइड करता रहूँगा। और वो टेस्ट किस तरह से मैं आपसे कराने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, अभी जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा मैं हर वीक में एक टेस्ट आपको दूंगा। किस तरह से कि आज जैसे कि मैंने एक टेस्ट अपलोड कर दिया और मैं बताऊंगा आज इसका आपको फिजिक्स का पोर्शन करना है, तो आपने आज फिजिक्स का कर लिया, फिर मैं बताऊंगा 1-2 दिन में कि जो है आज आपको जो है केमिस्ट्री का कर लेना है, आज आपको बायो का कर लेना है। इस तरह से मैं हर वीक में आपसे जो है एक टेस्ट करा लिया करूँगा। और आपको संडे को यकीन का टेस्ट मिल जाएगा, तो इससे आपके प्रॉपर टेस्ट भी चल रहे होंगे। तो इससे क्या रहेगा, आप जो है हर कोचिंग का और जो है हर अच्छे से अच्छा मटेरियल जितना भी होगा हर जगह का आप कर रखे होंगे, तो उससे क्या रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आखिरी लास्ट टाइम पे आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सब देखे देखे क्वेश्चंस ही मिलने वाले हैं फिर। तो मुझे फॉलो करिएगा, मैं आपको हर कोचिंग का हर मटेरियल आपसे कंप्लीट करवा लूँगा। ओके, तो ये तो होगी टेस्ट की बात। और जो है कि मैंने आपसे बोला था कि मैं टेस्ट आप मुझ पे छोड़ दिए, मैं आपसे करवा लूँगा जो भी करवाना होगा। और बाकी टेस्ट सीरीज़ के ऊपर एक मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ बता दूंगा, और जो है जो भी मुझे टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड बताना होगा मैं आपको उसमें बता दूंगा उस वीडियो में। और टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है ये सब मैं उस वीडियो में प्रॉपर बता दूंगा। बिकॉज अभी आपके टेस्ट हुए नहीं है अभी तो अभी उसका जो है कोई मतलब उतना है नहीं। अभी आपको स्टार्टिंग का मैं बताते जा रहा हूँ वो आपको जो करना है। तो यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे, एक होंगे जिनके 400 से बिलो होंगे एंड एक होंगे जिनके 400 से अबव होंगे। तो 400 से जो बिलो हैं तो यानी कि उनका बेसिक वीक है, बिकॉज जो है आपका बेसिक वीक है तो तभी आप जो है नीट 2026 में 400 से बिलो स्कोर कर रहे हैं, बिकॉज 360 का तो बायो ही होता है।
और बायो इस बार जो है काफ़ी लेंदी तो था नहीं। तो आपका यानी कि बेसिक वीक है। और जो है तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर यकीन 2.0 को फॉलो करना है, और जो है टीचर्स जो भी करा रहे हैं और बाकी मैं जैसा बोल रहा हूँ बस आपको वैसे करते जाना है। और एक होंगे जो जिनके 400 से अबव होंगे, तो यानी कि आपने जो है अच्छा खासा पढ़ रखा है, आपका बेसिक मजबूत है। तो अभी आप देखेंगे कि अभी बैच में क्या चल रहा है कि बेसिक मैथ्स चल रहा होगा और यही सब मतलब इजी टॉपिक्स चल रहे हैं। तो आपका बेसिक मजबूत है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले आप प्रॉपर पूरे डे का जो है जो भी सर ने कराया डीपीपी वगैरह सब कंप्लीट कर लेना है। बैच लेक्चर और जो है डीपीपी और जो है प्रैक्टिस और रिवीजन कंप्लीट करने के बाद आप 1 से 2 घंटा निकाल कर क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट चैप्टर्स जैसे कि जो है लास्ट में बॉटनी में आता है जैसे इकोलॉजी, वो किसी से लिंक नहीं होता, ये पूरी यूनिट आप कंप्लीट कर सकते हैं धीरे धीरे करके, एक एक लेक्चर करके। बिकॉज आपको जो है लास्ट ईयर का जो है सब्सक्रिप्शन मिल रहा होगा, तो जो है आप उससे जो है लेक्चर कर सकते हैं। और जो है इंडिपेंडेंट चैप्टर अगर फिजिक्स में देखा जाए तो मॉडर्न है, पूरी मॉडर्न फिजिक्स को आप पहले ही कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आपको लास्ट के टाइम पे जब फेब का टाइम आएगा, जब सिलेबस कंप्लीशन की ओर जा रहा होगा, तो आपका जो है पहले से ही मॉडर्न कंप्लीट होगा, तो आप रिवीजन पे जो है जा सकेंगे, फटाफट आप रिवाइज कर सकेंगे उस टाइम, और जो है अपना टाइम बचाकर टेस्ट पे टाइम दे सकेंगे, जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव होगा काफ़ी। और जो 400 से बिलो हैं तो वो आप जो है टेंशन मत लीजिए कि जो है भैया आप उनको बता रहे हैं हमारा क्या होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग प्रॉपर बैच के साथ चलेंगे, आप उस 9 मार्च तक भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे अच्छे से, तो आपका प्रॉपर अच्छे से सही टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि टीचर आपको कैसे सिलेक्ट करना है और कौन से टीचर से आपको पढ़ना चाहिए। तो पहले मैं फ़िज़िक्स की बात कर लेता हूँ। तो फिज़िक्स में अगर आप जो है कभी आपने फ़िज़िक्स पहले पढ़ा ही नहीं है, आपने मतलब फ़िज़िक्स का आपको बेसिक भी बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैं रिकमेंड करूँ कि आप एम आर सर से स्टार्ट करिए, आप एम आर सर से पढ़िए। और अगर आपको फ़िज़िक्स एक अच्छा बेसिक आपका मजबूत है और आपको फार्मूलाज वगैरह सब अच्छे से आता है, और जो है एक मतलब नीट 2026 है, इसमें आपने 50 अबव यानी 60 70 80 स्कोर कर रखा है, तो फिर आप जो है सलीम सर से पढ़िए, मैं यही रिकमेंड करूँगा। दोनों टीचर बेस्ट हैं, और जो है कंपेयर करना इनको मतलब बेकार है, आप मतलब ये सब चीज़ें बेकार हैं, कंपैरिजन वगैरह, दोनों टीचर बेस्ट हैं। मैं यही रिकमेंड करूँगा, जो मैंने बताया आप इस तरह से फॉलो कर लीजिएगा। और बाकी टीचर्स बायो में और जो केमिस्ट्री में आप जो है जिनको भी आप चूज़ करिए, पहले आप 1-2 लेक्चर उनका लेकर देख लीजिए, आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप उनको फॉलो करिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जिस टीचर्स को भी चूज़ करें उनको फिर लास्ट तक आप चेंज मत करिएगा, आप प्रॉपर उनसे ही जो है पूरा लास्ट तक की कनेक्ट रहिएगा, जो वो बोले उनको ही मानिएगा, बस दूसरे टीचर पे फिर जंप नहीं करना, जो मैंने गलती करी थी वो आपको नहीं करना है। मैंने किन टीचर से पढ़ा था वो मैं बता देता हूँ। मैंने जो है फ़िज़िक्स इस ईयर जो है वो मैंने पढ़ी थी सलीम सर से, और केमिस्ट्री में मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री अमित महाजन सर से पढ़ी थी, और जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पंकज सर से पढ़ी थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने मोहित दादीश सर से पढ़ी थी, और उसके बाद बायो में मैंने जो है बॉटनी रूपेश सर से पढ़ी थी, और जो है जूलॉजी मैंने समाप्ति मैम से पढ़ी थी, मैंने हमेशा ही उनसे ही पढ़ी है। और मेरा स्कोर आपने जो है देख ही लिया होगा लास्ट वीडियो में। इसके बाद एक क्वेश्चंस जो पूछते हैं स्टूडेंट्स कि जो है बायो को मैं लास्ट में कर लूँ, बायो रटने वाला सब्जेक्ट, तो बायो को लास्ट में कर लूँ क्या? ऐसा मत करिएगा, बहुत बड़ी गलती है ये, क्यों? बिकॉज जो है अगर आप बायो को लास्ट में करने जाएंगे तो आप उसमें एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप 320 330 310 इस पे ही अटक जाएंगे। बेहतर यही कि आप शुरुआत से ही बायो के एनसीईआरटी को प्रॉपर करते जाएंगे, तो आप लास्ट तक जाते हुए आपको एनसीईआरटी एकदम अच्छे से आती होगी, तो आप हर सब्जेक्ट पे टाइम दे पाएंगे, और जो है आपका स्कोर अच्छा बायो में आएगा। जैसे कि मेरा नीट 2026 के फर्स्ट अटैम्प्ट जो था मतलब नीट में, उसमें मेरा 350 आया था, और इसके बाद मेरा जो रीनीट हुआ इसमें भी मेरा 350 आया, बिकॉज मैं बायो को प्रॉपर करते हुए शुरुआत से ही चल रहा था। हालांकि मैंने सिलेबस अपना लेट स्टार्ट करा था, और जो है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा जो है सिलेबस स्पीड में करना पड़ा था बीच में, बट फिर भी मैंने जब से करा तो बायो को मैं प्रॉपर लेके चल रहा था, जिसकी वजह से मेरा 350 आया है स्कोर। और आप भी प्रॉपर अभी से बायो को और जो है हर सब्जेक्ट को प्रॉपर लेके चलिए, प्रॉपर टाइम दीजिएगा हर सब्जेक्ट को, ये नहीं कि खाली फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही ज़्यादा टाइम दे रहा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डेली बायो को 1 घंटा देंगे तो वो लास्ट में आपको बेनिफिट देगी बिल्कुल।
इसके बाद बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की, कि आप क्या रिसोर्स यूज़ करते थे भैया, और जो है हमें क्या रिसोर्स यूज़ करना चाहिए। और जो है तो मैं बताऊंगा, पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा कि जो है आप जितने भी नोट्स करा रहे हैं टीचर्स, आप उसको मल्टीपल टाइम्स करिए। और जो है उसके बाद जो असाइनमेंट्स दे रहे हैं टीचर, उसको आप कंप्लीट करिए। और अदर मटेरियल की आई डोंट थिंक की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज मैंने यूज़ नहीं करा है। मैंने जो एन सी आर टी पंच मंगा रखी थी, वो आज भी ऐसे की वैसे ही रखी है, मैंने उसको यूज़ ही नहीं करा है, वो वैसे ही बुक न्यू रखी हुई है। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि जो है कोई मटेरियल अदर आपको यूज़ करना चाहिए। आप जो है टीचर्स के नोट्स करिए अच्छे से मल्टीपल टाइम्स, और जो है उसके बाद जो जो मटेरियल वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप अच्छे से करिए। और बाकी मैं टेस्ट आपसे करवाते रहूँगा, हर कोचिंग का मैं आपसे टेस्ट करा लूँगा, उसकी आप टेंशन छोड़ दीजिएगा। वहाँ से आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको अदर रिसोर्स पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मत जाइएगा, बस उतना ही मल्टीपल टाइम्स करिए, आपको जो है हर क्वेश्चन बनेगा। क्या सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं भैया? सोशल मीडिया देखो, मैं बोलूँगा इंस्टाग्राम से कट ऑफ हो जाओ बिल्कुल। बिकॉज आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहाँ पे रील स्टार्ट कर दोगे, तो वहाँ आपका आधा एक घंटा कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इंस्टाग्राम से बिल्कुल कट ऑफ हो जाइए। और जो है उसके बाद अगर आपको यूज़ भी करना है, तो आप पहले अपना डेली का जो है जो आपका टारगेट है उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद आप यूट्यूब रखिए, सिर्फ उसमें आप जाके स्टडी पर्पस देखिए। और जो है बाकी टीचर्स की रील देख लिया, ये कभी मोटिवेशन वाली रील देख लिया। और जो है यूट्यूब को थोड़ी देर के लिए लिमिटेड टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं भी करता था। ऐसा नहीं है कि मैंने जो है सिर्फ जो है पढ़ाई करा है और जो है मैंने कभी यूज़ ही नहीं करा, मैंने यूज़ करा है। मैं टाइम टू टाइम करता था, कि पहले मैं पढ़ता था, उसके बाद जब बीच में जैसे थक गया कभी, तो जो है गया थोड़ी देर 5-10 मिनट चला लिया यूट्यूब रील्स वगैरह। मतलब थोड़ी देर आप माइंड फ्रेश के लिए देख सकते हैं। और पहले आप अपना जो है डेली का टारगेट कंप्लीट करिए, उसके बाद ही जाके थोड़ा देर चला लीजिए यूट्यूब पे। बाकी जो है इंस्टाग्राम से कट ऑफ हो जाइए। एक क्वेश्चन होगा आपका कि जो है भैया क्या केमिस्ट्री के एनसीईआरटी करना है? तो केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के लिए आपको जो है क्या करना है, एक बार एनसीईआरटी स्टार्ट टू एंड धीरे धीरे रीड करते जाएंगे, और उसमें जो भी नया पॉइंट्स मिले वो आप पॉइंट उठा के एक डायरी या कॉपी जो भी बना लीजिए एनसीईआरटी के लिए, उसमें लिख लीजिए। और जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास उस चैप्टर के एनसीईआरटी के कंप्लीट नोट्स होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप एनसीईआरटी को ना यूज़ करके अपने नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऐसा ही कंप्लीट करा था, मैंने लगभग मैक्सिमम चैप्टर के मैंने बना रखे हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसको जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा उसको। तो और उसका जो है उसको आप देख सकते हैं, उसमें आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे सभी एनसीईआरटी के। और कुछ पॉइंट्स जो आपको नहीं मिले वो आप उसमें ऐड ऑन करके अपना जो है प्रॉपर अपने हाथ से लिख लीजिएगा, और उसको अपने ही नोट से पढ़िएगा। तो ये हो गई केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बात। और इसके बाद जो है आपकी स्लीप साइकिल वगैरह क्या रहना चाहिए? तो देखो, आपको जो है अगर देखा जाए तो आप 24 घंटे में 8 घंटा सो सकते हैं, आराम से सोइए। और जो है बचे 6 घंटे में आप जो है प्रॉपर अपना जो भी रूटीन का वर्क आपको करना है, घर का वर्क या जो भी आपको करना है, सब कंप्लीट करिए। और 8 से 10 घंटा स्टडी के लिए आराम से निकालिए। 8 से 10 घंटा इनफ होता है स्टडी के लिए। तो इतना आप निकाल लेंगे, तो डेली आप इतना डेली करते रहेंगे, तो आप जो है अच्छे से लास्ट तक की पढ़ाई कर लिए होंगे। मतलब आपका जो है सिलेबस अच्छे से हो गया होगा, और जो है आप अच्छे से हर चीज़ रिवाइज कर लिए होंगे। और उसके बाद जब लास्ट का टाइम आएगा, तो आप अपना स्टडी टाइम बढ़ा दीजिएगा। अभी स्टार्टिंग में 8 से 10 घंटा इनफ होता है, ठीक है। और उसके बाद और एक आप क्या कर सकते हैं कि जो है अपने आप को टारगेट दिया करिए कि मैं वीक में ये कंप्लीट कर लूँगा। और जब आपका वीक में कंप्लीट हो जाए, तो आप जो है संडे को उसको उस अपने हाथ से ही खुद से ही रिवॉर्ड अपने आप को दे लिया करिए, जिससे आपको थोड़ा एड्रेनलिन रश मिलेगा, और जो आप खुश रहेंगे कि हाँ मैंने ये कंप्लीट कर लिया। तो आप संडे और टेस्ट के बाद, जैसे आपको घूमना पसंद है या खेलना पसंद है, जो भी है आप वो चीज़ करिए जो है आपकी, मतलब हाँ मैंने वीक में कंप्लीट करा है तो मुझे उसका एज अ रिवॉर्ड मिला है। तो उस तरह से आप क्या रहेगा कि आप जो है हर वीक में जो है चार्ज अप आपका होता रहेगा। और इसके बाद जो है मैं एक ये चीज़ बोलने वाला, बैकलॉग मत करिएगा प्लीज़। बिकॉज बैकलॉग अगर कर लिया तो आपका बैकलॉग बहुत तेज़ इंक्रीज़ होता जाता है। और जो है प्रॉपर बैच के साथ फॉलो करते जाइए। कभी अगर बैकलॉग होता है तो उसको फटाफट स्पीड में कंप्लीट करके विद इन अ वीक आप जो है ट्रैक पे आ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आपके कुछ डाउट्स ले लेते हैं। कि आपने पूछा था कि भैया आपने जो है कहाँ से पढ़ा है? तो मैंने यकीन 2.0 बैच से पढ़ा हुआ है, ऑनलाइन ही मैं पढ़ा हुआ हूँ, ऑनलाइन का स्टूडेंट हूँ। और मैंने ऑफलाइन टेस्ट कंप्लीट दिए हैं, और
टीचर्स पूछे थे आपने, टीचर्स मैंने बता दिए हैं जो कि, और पूछा था आपने सिलेबस भैया आपका कम कंप्लीट हुआ था। तो सिलेबस मेरा जो है कंप्लीट हुआ था 20 से 25 मार्च को। तो मुझे जो है 30 to 35 डेज़ मिले थे रिवीज़न के लिए, और उसके बाद रीनीट हो गया तो वो तो फिर अलग ही केस आ गया है। बाकी आपको जो है मतलब सिलेबस अगर आपका 9 मार्च 10 मार्च को ही कंप्लीट हो रहा है तो आप ये मत सोचिए कि जो है लेट हो रहा है, क्या ऐसा नहीं है, मेरा भी लेट ही हुआ था कंप्लीट। और इसके बाद जो है टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछा था आपने, तो टेस्ट में जो है PW के फॉलो कर रहा था सारे, और PW में ऑनलाइन AI मतलब ऑफलाइन AITS, और जो है बाकी जो है मिशन 30 अभी जो है रीनीट के लिए करा है प्रॉपर फॉलो। और जो है एक माइलस्टोन होता था हम लोग कोचिंग में वो, और जो है अभ्यास का भी टेस्ट होता था एक कोचिंग में, वो भी मैं फॉलो करा था। और एक टेस्ट सीरीज़ मैंने एलन का टेस्ट प्रिंट आउट निकाल कर घर पे ही देता था, और मैंने जो है एक ही टेस्ट ऑफलाइन एलन कोचिंग में दिया है। और उसके बाद आपने पूछा था कि भैया आपके हाईएस्ट मार्क्स क्या रहे थे मॉक में, और जो है लोवेस्ट मार्क्स क्या रहे थे। तो हाईएस्ट की बात करें तो मेरा 660 या 670 ऐसा रहा था, और जो है ये फुल सिलेबस टेस्ट के हैं। और जो है एक जो लोवेस्ट रहा था वो मेरा रहा था 460-70 एक टेस्ट में, जब स्टार्टिंग में मैंने दिया था। और जो है अगर बात करें कि नॉर्मल जो पार्ट टेस्ट होते हैं उसमें आपका क्या हाईएस्ट स्कोर था, तो उसमें एक माइलस्टोन होता है हमारी कोचिंग में, वो काफ़ी इजी आता है, जानते होंगे कुछ लोग। तो उसमें मैंने एक बार जो है 700 स्कोर किया था। तो ये रहा है मेरा टेस्ट स्कोर, और जो है टीचर्स, और जो है जो भी आपने बहुत से क्वेश्चन पूछे थे वो सब मैंने जो है लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, कल से मैं प्रॉपर आपको गाइड करना स्टार्ट करूँगा, और जो है वहाँ पे मैं डेली टारगेट स्टार्ट कर दूँगा मॉर्निंग से कल। तो जो भी आपके डाउट्स हों वो आप कमेंट कर दीजिएगा, और मैं उसका जो है रिप्लाई कर दूँगा कमेंट्स में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बता दूँगा जो बताने वाला होगा। और जो है उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज़ के लिए और एनालिसिस के लिए और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।